हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हाजुरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। इन वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे, उनको समझेंगे, अपने जीवन में इनके अनुसार कार्य को करेंगे, तो आप अपनी गवाही की ओर बढ़ेंगे। ये वचन हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को पूरा सुने। आज का वचन, उद्धार पाने का मूल्य क्या है। पवित्र बाइबल में जब हम मत्ती 11 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता जा रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे राज्य में तुझे प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्तम चीजें हैं उन्हें लेना आसान काम नहीं है। आपको उद्धार में बने रहने के लिए जोर लगाना पड़ता है। आप दुष्ट आत्मा को आराम से नहीं निकालते, भाई भाई कहकर नहीं निकालते, बल्कि आप उसे डांटते हो कि हे दुष्ट आत्मा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। और जब वह आपकी डांट को सुनती है तो निकलती है। इसलिए आप जिस चीज के लिए जोर नहीं लगाएंगे, वह चीज कभी फलवंत नहीं होगी। जब हम पवित्र बाइबल में 12 साल की लहू बहने वाली औरत के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से इस नगर गुजरने वाले हैं, तब वह घर में नहीं बैठी रही कि जब प्रभु मेरे घर से पास से निकलेंगे तो मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी। पर वह अपने घर से चल कर गई और उसने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और चंगी हुई। मेरे प्रियो, हर चीज को लेने का एक मूल्य अदा करना होता है। यहाँ तक कि आप चर्च जाने का भी मूल्य अदा करते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई काम छोड़े होंगे, कई तरह की बातें सुनी होगी, और फिर आप आज मसीही में पहुंचे हो और अब परमेश्वर आपका आदर करेगा। इसी तरह जब हम पवित्र बाइबल में जक्कई के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, वह नाटा था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी एक देश का वित्त मंत्री बोल सकते हैं। और जब वह उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, तो वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए रास्ते में एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। ये नहीं सोचा कि मैं तो इस शहर का वित्त मंत्री हूँ, अगर मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। फिर जब प्रभु यीशु मसीह, जो पहले कभी जक्कई से नहीं मिले थे, भीड़ में से उसको पुकारते हैं, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर से होकर गुजरना अवश्य है। और जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके घर गए तो उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने लिए जो काम प्रभु से चाहते हो कि वह आपके लिए करे, तो क्या आपने उस काम के लिए जितनी प्रार्थना करनी थी आपने की है या नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज मुझे अपना अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं मसीह में हर एक काम प्रबलता से करूं और उद्धार पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।